Good morning, students. I hope that you all are happy and safe at your home. In the previous sessions, we studied Expert Detective Part 1 and Part 2. In Part 1, Nishad saw Mr. Nath and Maya felt annoyed because she had not been there. In Part 2, Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. Seven met Ramesh and asked about Mr. Nath. Then he told to Maya about Mr. Nath. Let us start part 3. Open your books on page number 89. I wrote in a large block letter, catching a crook. मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा अपराधी को पकड़ना. ब्लॉक लेटर्स का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स. एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित. कुशल जासूस निषाद और माया पंडित. बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड. विश्व भर के लिए नियोजित भेंट द्वारा. देन आई बिगेन राइटिंग. तब मैंने लिखना शुरू किया. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. लगभग आधे घंटे के बाद मैं सप्तम की ओर मुड़ी, जो अपनी ठोड़ी को अपनी हथेलियों पर रखे अपने पेट के बल लेटा हास्य चित्रकथा पढ़ रहा था. लाइंग ऑन हिज टमी का मतलब बेटा पेट के बल लेटा हो. Want to hear what I have written? I asked. मैंने पूछा, क्या तुम सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा? He looked up questioningly. वह प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने लगा. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. मैंने उन सब तथ्यों की सूची बना ली है जो हम श्रीमान नाथ के बारे में जानते हैं, जो उन्हें फंसाने में हमारी मदद कर सकते हैं. I said, want to hear? मैंने कहा, क्या तुम सुनना चाहते हो? Seven nodded. सप्तम ने गर्दन हिलाई. Fact number 1, I read his first name is Mr. Nath. We must discover his first name. तथ्य नंबर 1, मैंने पढ़ा उसका नाम श्रीमान नाथ है. हमें उसका पूरा नाम ढूंढना है. Do you think that's his real name, Maya? निषाद asked. निषाद ने पूछा, माया, क्या तुम सोचती हो कि यह उसका असली नाम है? Probably not, I said. मैंने कहा, शायद नहीं. Probably का मतलब बच्चों शायद होता है. Most crooks have an alias. बहुत सारे अपराधियों का एक उपनाम होता है. I added a big question mark after नाथ. मैंने नाथ के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया. फैक्ट नंबर 2, I read on the tenants at Shankar House say he is made strange and unfriendly. फैक्ट तथ्य नंबर 2, मैं पढ़ती गई. शंकर के घर के किराएदार कहते हैं कि वह पागल, अजीब और रूखा है. बच्चों मैड का मतलब होता है पागल, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब और अनफ्रेंडली का मतलब होता है जिसका कोई मित्र ना हो. फैक्ट नंबर 3, he doesn't talk to anyone and mannerless. नंबर 3, वह किसी से बात नहीं करता और अशिष्ट है. मैनरलेस का मतलब होता है बच्चों जिसको बात करने की तमीज ना हो. But he did talk to us, Maya, and Mama says he is very polite. निषाद interrupted का मतलब होता है बच्चों बीच में टोक देना, और निषाद ने भी बीच में टोक दिया.
लेकिन उसने हमसे बात की थी माया, और माँ कहती है कि वह बहुत विनम्र है। He only talked to us because he had to, I said, and since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. उसने हमसे केवल इसलिए बात की क्योंकि उसे करनी पड़ी, मैंने कहा, क्योंकि वह माँ के पास अपना इलाज करवा रहा है, इसलिए उसे विनम्र होना पड़ा। फैक्ट नंबर 4, he doesn't receive any letter. नंबर 4, तथ्य नंबर 4, उसे कभी कोई पत्र प्राप्त नहीं होता, मतलब कोई भी उसको कोई भी चिट्ठी नहीं लिखता है। 7 नोटेड, सप्तम ने गर्दन हिलाई। नंबर 5, he is living in a room number 10 of Shankar house for more than a year, he continued. नंबर 5, वह शंकर के घर के कमरा नंबर 10 में 1 वर्ष से अधिक समय से रह रहा है। मैंने बोलना जारी रखा। नंबर 6, he doesn't work and sit in his room all day. नंबर 6, वह कोई काम नहीं करता और पूरे दिन घर में अपने कमरे में बैठा रहता है। नंबर 7, the kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. नंबर 7, शंकर के घर के बच्चे और कुछ बड़े भी उससे डरते हैं। स्केयर्ड का मतलब होता है डरना। नंबर 8, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch. नंबर 8, उसके पास चश्मे वाला एक गोरा मोटा आदमी जो उसके पास रविवार दोपहर के भोजन के लिए आता है को छोड़कर कोई मेहमान नहीं आता। बच्चों, विजिटर्स का अर्थ होता है मेहमान, एक्सेप्ट के अलावा। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. नंबर 9, उसके कमरे में भोजन और चाय रमेश द्वारा नीचे भोजनालय से ले जाए जाते हैं। He doesn't care what he eats, pay his bill immediately and tips well. वह अपने खाने पर ध्यान नहीं देता, अपने बिल का तुरंत भुगतान करता है और अच्छा इनाम देता है। बच्चों, इमीडिएटली का होता है एकदम से। टिप्स का अर्थ मैंने तुम्हें बताया था ना, इसलिए ध्यान रखना। That's ends my list. मेरी सूची समाप्त होती है। Have I forgotten anything 7? सप्तम, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ? Forgotten का मतलब होता है भूल गया। निशात had obviously not been paying too much attention to my list of facts. निशात स्पष्ट मेरी तथ्यों की सूची पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रहा था। All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. वह केवल इतना कह सका, बेचारा आदमी, माया मित्रों के अभाव में वह स्वयं को कितना अकेला महसूस करता होगा। लोनली का मतलब होता है अकेला। डजंट हैव एनी फ्रेंड्स का मतलब कोई मित्र ना होना। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। मैं एकदम चिल्लाकर कहा मैंने, मूर्ख, एक अपराधी के मित्र कैसे हो सकते हैं? इडियट का मतलब मूर्ख। एट लीस्ट ही हैज नो फ्रेंड, द वन
who meets him on Sundays, said निषाद. निषाद ने कहा कम से कम उसका एक मित्र है जो रविवार को उससे मिलने आता है. थैंक यू स्टूडेंट.